हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट लूसेंट चल रहा है। उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, पूरा तत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट लूसेंट चल रहा है। अगर आप रेलवे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं नॉर्मली, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपके पास जो भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो आइए पढ़ते हैं पूरा तत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, क्योंकि लाइन बाई लाइन क्लियर करना है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो देखिए कह रहा है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख है। बोगाज कोई एशिया माइनर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। कहने का मतलब एक जो अभिलेख है, कब 14 ईसा पूर्व अभिलेख लिखा गया बोगाज कोई, जिसको हम एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं। और वैदिक देवता जो थे ना, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य यानी अश्विनी के नाम मिलते हैं। अश्विनी के जैसे इंद्र देवता कहते हैं। ठीक है, आइए आगे आते हैं। देखिए मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है ना, यमन राजदूत, यमन का एक राजदूत था जो भागवत धर्म का विकसित होने का था, उसने उसके वेशनगर यानी होलियोडोरस के नाम वेशनगर का विदिशा गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। गरुड़ स्तंभ, देखिए भागवत धर्म विकसित कौन है, गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। आइए देखते हैं ये कहाँ था, वेशनगर विदिशा, ये था गरुड़ स्तंभ से मतलब प्राप्त होता है। कहाँ है ये, विदिशा में, ये विदिशा में है गरुड़ स्तंभ। ठीक है, इससे क्या भागवत धर्म की विकसित होने का प्रमाण मिलता है। देखिए सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो था ना किसमें, हाथी गुफा पे लेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतवर्ष का जिक्र कहेगा क्वेश्चन में, भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है, सर्वप्रथम। चलो प्रथम लिख देता हूं, तो हाथी गुफा अभिलेख में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह देगा कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र मिलता है किसमें, हाथी गुफा अभिलेख में। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है, सोहगौरा। दुर्भिक्ष का सर्वप्रथम जानकारी किस अभिलेख में देता है भाई, तो सरगौरा में। ठीक है, और आते हैं भारतवर्ष पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुणों का आक्रमण और किस अभिलेख से, भीतरी अभिलेख। भाई साहब लिख लो आप सब। कह रहा है कि हुड़ों का आक्रमण कह देगा किस अभिलेख से जानकारी, कह रहा है कि कह देगा सर्वप्रथम भारत पर हुड़ों का आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो भीतरी अभिलेख से, स्तंभ लेख से। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों है। भारत हाथी गुफा अभिलेख वाला जो भारतवर्ष के सर्वप्रथम जिक्र, और हुड़ों का आक्रमण भीतरी अभिलेख। ठीक है, स्तंभ लेख है। ठीक है, यहाँ स्तंभ कर देंगे, सॉरी, हाँ स्तंभ है। आइए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख। सती प्रथा, एरण अभिलेख। राजा कौन था, भानुगुप्त। गुप्त। देखिए हुणों का सर्वप्रथम
कर्मण कौन भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है, ठीक है। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख, और सती प्रथा का मतलब वर्णन जो बताएगा ना एरण अभिलेख, समझ गए। शासक कौन था? भानुगुप्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इन सब से बहुत पूछता भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कह रहा है कि जो रेशम बुनने वाले थे, जो स्वेटर वेटर, उनको मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। कश्मीरी नौपाषाण पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्वास्त गड्ढा घर, यानी बुर्ज होम के मतलब होता है से यानी गर्तावास यानी गड्ढा घर, बुर्ज होम के मतलब होता है गड्ढा घर, ठीक है, का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने से सीढ़ियाँ सीधी होती थी। कह रहा है कि जब कश्मीरी नौपाषाण पूरा स्थल बुर्ज होम को जब खोदा गया तो उसमें सीढ़ियाँ मिली। कैसे भाई? गड्ढा घर मतलब गड्ढा के अंदर घर जैसे गुफा होती है बनाया गया था, और उसमें सीढ़ियाँ के साथ सीढ़ी बनाया गया था। प्राचीन सिक्कों को क्या कहते थे? आहत। कह रहा है कि प्राचीन जो सिक्का थे, हम लोग अभी रुपया कह रहे हैं, उसे आहत कहा जाता था। इसी को साहित्य में कसारपण भी कहा गया। इसको साहित्य में क्या कहा गया? कसारपण। आते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखा ना, जैसे मान लीजिए 1 रुपया 2 रुपया, वही यवन शासक ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसे संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। देखिए, करा जो समुद्रगुप्त था उसने एक सिक्का चलाया और उसमें वीणा बजाते हुए उसने एक फोटो चिप बना दिया, तो उससे ये पता चला कि भाई समुद्रगुप्त जो था संगीत प्रेमी था। अरिकमेडु यानी पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। जब खुदाई हुई तो अरिकमेडु यानी अभी क्या है भाई? अभी पुदुचेरी। अरिकमेडु प्राचीन नाम था, अभी वर्तमान नाम है पुदुचेरी से क्या हुए भाई? रोमन सिक्के प्राप्त हुए। आइए, सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, जो बर्मा देश था, स्वर्ण भूमि कहा जाता है। वर्तमान में म्यांमार नाम है, ये भी ध्यान रखिए। बर्मा किसका आधुनिक नाम है? म्यांमार का। मालवा ये पुराना नाम है स्वर्णद्वीप। अभी कंबोडिया, कंबोज और जावा यो द्वीप से स्थापित हुई। तो यहाँ तक हमारा पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी में हम लोग इतना पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में महत्वपूर्ण अभिलेख, ठीक है। तो अगर वीडियो लास्ट तक देखें तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।